अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पर ये स्क्रीन देखी जा रही है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस चहकती महकती खूबसूरत ईद पर GTV आपके लिए ईद ट्रांसमिशन लेकर आया है और मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी पक्की दोस्त सना अमजद। और मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। जब भी स्क्रीन पर आते हैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, यही इनका ख़ासा है, यही इनकी खूबी है। हम सब के अपने बहुत ही प्यारे फैसल काजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। मुबारक। अच्छा, मैं इसलिए आपको सुन रहा था क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं जी उठा पाकिस्तान में, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले और अब पूरा रमज़ान और फिर उसके बाद अब ईद, वाकई जी उठा पाकिस्तान। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने बड़ी आफतों से हमें बचा के रखा। और पूरी दुनिया में जो आफत आई वो आफत यहाँ भी है, मगर अल्लाह के फजल व करम से उस शिद्दत से नहीं है, मगर है। अजीब अजीब मंजर देखने में आए इन क्या दिनों में। मंजर देखा आपकी इन आंखों ने? नहीं, मैं जो देखता हूँ वो अजीब ही देखता हूँ। ओह अच्छा, वो एक शॉपिंग मॉल था छोटा सा, उसमें ओके। तो वहाँ AC भी काम छोड़ गया, खवातीन पसीने में, मियाँ बीवी पसीने में, मुंह पे मास्क खातून के लगा हुआ था, साथ शौहर चल रहे थे, वो मास्क किसी तरह गिर गया, शौहर की नज़र पड़ी, वो भी गिर गए। क्यों? उन्होंने, जाहिर है इतने दिन का लॉकडाउन, हसीन से हसीन काफ़ी हद तक जमील हो गए। बहरहाल लॉकडाउन खुला, शुक्र है, और हम ईद तक पहुँचे और खुशियों और सलामतियों आफियतों से पहुँचे, और हम इंशाल्लाह। एक मिनट, इस पे मैंने ये मुस्कुराहट तो दी, लेकिन ये तो मतलब कितनी बुरी बात है आप ख़वातीन के बारे में। ये हमारा नेचुरल हुस्न है। अगर 2 महीने लॉकडाउन भी रहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, जिनको पड़ा मैंने उनको देख लिया। अच्छा, एक मिनट, एक और मसला ये बताएं, आप कल गए क्या थे चांद रात को? ये कपड़े लेने, ये कपड़े लेने। ओहो, बड़े अच्छे लगे, चमक रहे हैं आप। तो ये कपड़े लेने के लिए गए थे? आप लोग गुफ्तगू किए जाएंगे और यहाँ पर एक अब्दुल हकीम नासिर साहब हमारे साथ हैं और इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हर ईद पे हम इनको देखते हैं और हर ट्रांसमिशन की रौनक होते हैं। आज हमारे साथ हैं, हमारी खुसूसी गुजारिश पे बहुत बहुत शुक्रिया। अदबी मुअत्तबर शख्सियत, और मैं आज यहाँ पर इस चैनल पर पहली बार ट्रांसमिशन कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले भी एक प्राइवेट चैनल पर मैं 3-4 साल ट्रांसमिशन करती रही हूँ, और हर ट्रांसमिशन में हकीम साहब लाजमी हमारे साथ होते थे। तो अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी फैसल भाई, आपको भी, और आपके हमारे जो नाजरीन हैं GTV के, उनको बहुत बहुत मोहत्तर शादाब शादाब, शुगुफ्ता शुगुफ्ता। और इश्क की शान है सनामजद, इश्क की शान है सनामजद, हुस्न सामान है सनामजद, हुस्न सामान है सनामजद। नाजरीन आप देखते होंगे, नाजरीन आप देखते होंगे, ईद की शान है सनामजद। क्या बात। अच्छा जी, मुझे तो आपने फारिग ही कर दिया ना, मैं फारिग हूँ। ये है। अच्छा सना जी, बात ये है कि एक साहब और है हमारे दरमियान। वो कौन? अपनी घरवाली से भी डरता है। फैसल काजी नाम है उसका। अपनी घरवाली से भी डरता है, लेकिन अक्सर किसी पे मरता है। वाह वाह, इन्होंने मेरे घर में कई बार किसी पर अक्सर किसी पे मरता है। लॉकडाउन में शादियां नहीं, पर काम कोई तो काजी करता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, खूबसूरत चीज अता किया आपने। अच्छा, यहाँ पर कल आप मॉल गए, इससे पहले जो गुजरी ईदें ही हैं आपकी, कई ईदें देखी आपने, कई बहारें देखी। अगर शुक्र है, और देखूंगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। दो मुझे अल्लाह के बाद क्या करेंगे। देखिए हकीम साहब, जुमला पूरा नहीं होने देंगे। जब आप जुमला नहीं सुनेंगे तो आपको मतलब मुद्दा नहीं समझेंगे आप। जी समझाएं, मुद्दा समझा। फैसल काजी जो हैं, उन्होंने यकीनन चूड़ियों के स्टॉल तो नहीं लगाए कभी चांद रात पे? बचपन में लगाया। बस देखा, मैं बस इसी पॉइंट पे जाना चाह रही थी। अब पता है, यकीन की औरतों का हाथ अगर 2 हाथों में चला, औरत कौन? लड़कियां। आपको नहीं कह, नहीं उनको भी, वो भी पूरा मान जाएंगी। अच्छा, खवातीन, बच्चियां, मुन्नियां, प्यारियां, लड़कियां, इनका हाथ अगर 2 हाथों में चला जाए तो अल्लाह ही छुड़ा सकता है। एक चूड़ी वाला, एक डॉक्टर, तो उनको नब्ज नहीं मिलती, उनको साइज नहीं मिलता। अरे क्या बात है, अच्छा है। चूड़ी महंगी महंगे दाम, चूड़ी महंगी महंगे दाम, नोट उड़ाना इनका काम, नोट उड़ाना इनका काम, नोट उड़ाना इनका काम। शहर का बस एक कलाम, शौहर का बस एक कलाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, इसमें कहीं किसका, जरा पहला वाला दोबारा सुनाइएगा जो आपने पहली लाइन कही थी।
चूड़ी मेहंदी महंगे दाम। दाम ना। हाँ। तो आज मेरे दो बड़े मौजूद हैं मेरे साथ और ईद का मौका है और ईद उल फितर हमें याद, मुझे पता है ये टफ लुक्स दे रहे हैं, मैं आपको इग्नोर करना चाहूंगी। नहीं ठीक है? मैं आपके फेवर में कहना चाह रहा था। लो मैं तो फेवर में कहना चाह रहा था। ओके। हकीम साहब को याद आ गया, आपने इनके कान में अजान दी थी, याद होगा। जी जी, मुझे आपने तरकीब दी थी। ऐसा हुआ था, मम्मा से पूछना पड़ेगा, मम्मा को कॉल पे लेंगे। लेकिन आज ये मेरे दो बड़े मौजूद हैं, एक मेरे लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। लेफ्ट पलड़ा मेरा भारी है तो ये, और ये राइट वाला थोड़ा सा हल्का है, तो ऐसे हो गया मेरा पलड़ा। लेकिन ज़बान भी फंबल भी हो रहे हैं, बट ये है कि ईदी आज मुझे लेनी है, ये मेरा हक है और ये कानूनन हक है मेरा कि मुझे ईदी मिले। तो हकीम साहब आप मेरा लिफाफा लेके आए। अब्दुल हकीम नासिर सादा गरीब शायर, अब्दुल हकीम नासिर सादा गरीब शायर, ताजिर ना कारोबारी, औदा ना कुछ कलीदी। अब्दुल हकीम नासिर से क्या मिलेगा तुझको ईदी के, अपना घर से तू जाके ले ले ईदी। इतना मासूम चेहरा बना के बनाया, मेरा दिल करे मैं अपने बैग से लिफाफा निकाल के हकीम साहब। नहीं मैं आपको ऑनलाइन करूँगा। क्या ईदी मैं कर दूँगा। क्या कर दूंगा? ऑनलाइन क्या ट्रांसफर करेंगे? हम चेक दे दें। मैंने आजकल सोच लिया नो कैश भाई, हालात बहुत ख़राब है, मैं कैश पे डील ही नहीं करती, मैं तो चेक। नहीं आपको बहुत ईद मुबारक हो। और वो हो गया आगे। हाँ ईद होगी, 3 दिन की है। बासी हो जाएगी ना, मैं फ्रेश हूँ अभी। क्यों हकीम साहब? मतलब जो मामला अभी हो के खत्म कर दे। हम सब इस मुल्क के बासी हैं, हम ताज़ा है गौरव में। बासी कल है या आज है? हाँ जी, बासी कब है इसकी? खैर हम इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं। क्योंकि इस कौम ने, आप लोगों ने बेशक बड़ी तकलीफ उठाई है पिछले 2 महीने 2.5 महीने, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, कोविड-19 जो कि अभी चल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान कि यहाँ इस मुल्क में, मेरे प्यारे वतन में, ये उस शिद्दत से अल्लाह ने आने ही नहीं दिया। और लेकिन फिर भी हमें लाजिम है कि जो हुकूमत कहे उस पर गौर करें और उसका ख्याल करें। बिल्कुल। और देखिए हम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बखैर व आफियत बैठे हैं, एहतियात से। राइट। अच्छा फैसल, बस एक चीज़ से मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो भी गवर्नमेंट कहे, स्टेट की बात को हमें मानना है। इस पर ईद ना, इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर चाहे वो रमज़ान हो, वो ईद हो, बहुत सारे इवेंट्स इस कोविड-19 में हमने मिस किए या उसको हम वैसे सेलिब्रेट नहीं कर सके। सो ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो हमें सब्र भी सिखाता है, हमें बर्दाश्त भी सिखाता है, हमें ये भी बताता है कि अगर हम नहीं भी होंगे तो चीज़ें सब चल रही हैं, दुनिया रुकती नहीं है। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इत्मीनान और उससे बढ़कर अल्लाह पे तवक्कल कि रब जो चाहता है वो वैसा ही होता है। तो इस बार शायद हमने रमज़ान में भी वैसे इफ्तार और सहरियाँ हम नहीं कर सके जैसे रूटीन में करते हैं, और शायद इस बार भी ईद पर बेहतर यही है कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय करें, अपने घर में बैठकर आप जो है आपने ईद को सेलिब्रेट करना है। एंड माशाल्लाह से मेरे साथ ये जो दोनों मर्द हैं, ये सुबह ईद की नमाज पढ़ के माशाल्लाह से आप लोग आए हैं। एंड मैंने ये भी सुना कि मसाजिद में बड़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो किया गया। फासला बरकरार रखा गया, प्लस स्प्रे भी हुए, सफाई सुथराई और मास्क के साथ। गले नहीं मिले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गले तो हम अपनी तसल्ली के लिए मिल लेते हैं, लेकिन असल दिल मिलने चाहिए। इस दफ़ा ये देखने में आया कि ना इस लॉकडाउन में दिल मिल गए। क्या बात है, दिल मिल गए, अच्छा है, ख्याल मिल गए, लोग मिल गए। दूर रह के जो रोज मिला करते थे वो दूर रह के ज्यादा मिल गए। अच्छा है। और परेशानी आती है तो कुछ सिखा कर ही जाती है, जरूरी नहीं हर परेशानी तकलीफ दे के जाए। इस परेशानी ने बहुत कुछ सिखा दिया। बिल्कुल। और ये जुमला जो हम अक्सर कहते थे कि आई विश मुझे टाइम मिले, मैं अपने बड़ों के साथ बैठ सकूं, आई विश मैं अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकूं, तो वो जो हम विश करते थे ना, वो सारी चीज़ें इस मौके पर इस वक्त ने हमें मुहैया की। और उसके पीछे एक बहुत बेसिक कॉज मौजूद था, और वो सिर्फ आपकी जान नहीं थी बल्कि आपके प्यारों की, आपकी फैमिली की भी जान जो है उसको ख़तरा था। अगर आप अपनी लाइफ को भी जो है वो मुश्किल में डालते हैं तो आप दूसरों को भी नुकसान
पहुंचाते हैं। सो इंशाल्लाह अब बहुत बेहतर खूबसूरत मेहमान आप आज की ट्रांसमिशन में देखेंगे, जिनसे हम चिट चैट करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कैसे गुजरे उनके रमज़ान, अब ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सबके लिए एक्सपीरियंस बड़ा एक तो डिफरेंट है। खूबसूरत मेहमान आपके साथ ही बैठा हुआ है, ना शुक्री करती ना बिला भाई। नहीं नहीं, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र करी हूँ, जो है जैसा है उस पर मैं सबर शुक्र कर रही हूँ। अल्लाह अकबर, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है जी? ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ईद की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, जी उठा पाकिस्तान में ट्रांसमिशन तो ये सना की है, लेकिन हम इसमें मेहमान हैं, इनके साथी हैं और इनके मददगार हैं, सो इनका साथ दे रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। सना तो वैसे ही तारीफ है, तो आप मेरी तारीफ कर सकते हैं। हाँ, अरे वाह सना, क्या है, क्या अच्छा है, वाह। इस वजह से बाअदब भी हैं आप अदब के लायक हैं, बहुत शुक्रिया, सना हैं आप, वाह। क्या तो बात अब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन बस बहरहाल एक ब्रेक के बाद यही मेरी ट्रिक्स थी, और इन ट्रिक्स का फ़ायदा उठाते हुए एक यंग एंड वेरी टैलेंटेड परफॉर्मर मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे मैं आपके इस स्क्रीन के ज़रिए मुलाकात कराऊंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की ख़ास अता होती है कि अल्लाह ताला उनको ऐसे घरानों में पैदा करता है फैसल, जो ऑलरेडी बहुत बेहतरीन अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए सर्व कर रहे होते हैं। ये अल्लाह की रहमत है कुछ ख़ास लोगों पर, तो इन पर भी ऐसा ही अल्लाह का ख़ास करम है, ये जिस घराने में पैदा हुए। अच्छा, इसमें एक बात ऐड कर दूं आपकी बात में, ये वो ख़ानदान है जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री की बड़ी खिदमत की, बेशक, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बड़ा सर्व किया है, ट्रू, और इसमें कोई शक नहीं। अब आप फरमाइए। डेफिनेटली इनकी जो फैमिली है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, जो हमारा एशिया खित्ता है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम म्यूज़िक में पाकिस्तान की तरफ से इस एशिया खित्ते को हासिल हुए हैं, और उनमें से ये एक बेहतरीन घराना है जिसने पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए बहुत सर्व किया है। जहाँ जहाँ म्यूज़िक को समझने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ वहाँ इनके नाम को पहचाना जाता है, माना जाता है, सुना जाता है। पटियाला घराने से इनका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ अभी इन्होंने कुछ अर्से पहले एक मूवी भी की है। फैसल, सिंगिंग तो ये बहुत अच्छी करते हैं, इनको इनके ब्लड में मिली, लेकिन उन्होंने मूवी की और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की। बहुत लोगों ने सराहा इनकी एक्टिंग को। इश्क पॉजिटिव इनकी मूवी का नाम था, और इंशाल्लाह कुछ अरसे में एक और भी इनका प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। ये लीड वोकलिस्ट हैं रागा बॉयज़ बैंड के, हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड ब्यूटिफुल सिंगर वली हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना। ईद मुबारक। मेरा भी सलाम कबूल कीजिए। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद और मुबारक। एक गुजारिश आपसे कर दूं, अपनी फिल्म का नाम आजकल ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आ रहा है। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव है। इश्क पॉजिटिव है हाँ, ना। तो उस पर जिक्र ज़्यादा मत करें। वो 2016 में पॉजिटिव था, अब काफी ओके नेगेटिव चल ओके, रहा है। अल्लाह अपनी अमान में। कोरोना के कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैसे गुजर रही है ईद? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। अभी नमाज पढ़ के और फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, और एकदम से जीटीवी ने हमें ऑर्डर किया और हाजिर है आपके साथ। नहीं, और इस आपसे ट्रांसमिशन के हिस्सा गुजारिश बन की, गए। आपने कबूल किया जी। डेफिनेटली। अच्छा वली, जो गुजर गया वो तो गुजर गया, जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये बताएं, इस बात पे तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि मोहब्बत तो हो जाती है इंसान को, और होनी चाहिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो वली भी मोहब्बत में है, वो वायलिन, वो हवाएं, वो खूबसूरती, वो सारी चीज़ें हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसे। एक्चुअली बिल्कुल मोहब्बत में हर इंसान होता है, वो किसी चीज़ के साथ भी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि नाउ आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माय वर्क, जो कि मैं पहले लाइफ में मैंने पहले भी अपने काम से बहुत मोहब्बत की और प्यार किया, और इसी वजह से हम लोग तीनों भाई रागा बॉयज़ बैंड में हम लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और इसी चीज़ में हम मशहूर हैं कि हम लोग ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रहते। और ये ईद भी हम लोग बड़ी शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का, अपनी फैमिली के साथ गुजारें। मोस्टली हम लोग होते नहीं, तो मोहब्बत तो होती है। आप काम से कर लें, एक इंसान से कर लें, रब से कर लें।
अच्छा, नहीं मैं तो वो वॉयलिन वाली मोहब्बत का कह रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से डील किया है इस वक्त वली ने। अच्छा वली, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएं कि अभी जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारे लोगों ने बहुत सफ़र किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ईद पर? आप अपने फैन से, अपने देखने वालों को क्या शेयर करोगे कि एसेंस क्या रहा इस लॉकडाउन का आपके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, नो डाउट इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ओपन किया ईद की वजह से, आप लोगों की खुशियों में कोई रुकावट नहीं रखी और सबको ओपन किया मॉल्स में शॉपिंग के लिए। लेकिन प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ, ये वबा ख़त्म नहीं हुई। प्लीज़ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जो कुछ भी इस वक्त हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा है उससे एहतियात करें और अपनी खुशियों को खुशियों में ही रहने दें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। सही। क्या और समझते? इसी तरह हम लोग भी अपनी ईद गुजार रहे हैं। ओके, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जी, मोहब्बत, फैसल, इश्क, इतनी प्यारी बातें हो रही हैं। वाह, अभी आज जैसे आपकी लेटेस्ट फिल्म अभी आई है, तो लेटेस्ट कोई मोहब्बत हुई है? मैंने भी अभी यही पूछा था, मैंने को पश्तो में पूछा था। नहीं, लेटेस्ट आपने पूछ लिया मोहब्बत का? हाँ ना, आप कहाँ थे? अच्छा, मैंने सुना नहीं। Actually, ये है ही नहीं, फैसल कहीं भाई, और आप मोहब्बतों उस में point पे है। ना- ये कोई कहीं और सहराओं में गुम हुए नहीं फैसल नहीं बाज। नहीं नहीं, मैं ये ऐसा ये मोहब्बत के शहर में डूबे हुए हैं। सुबह सुबह उठने की आदी है ये। हम तो रात का इसमें काम आप करते हैं। लड़कियों नहीं नहीं, मैंने कहा मैं सुबह उठ नहीं पाता ना, अब ऐसा ऐसा उठ रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी करंट जो है वो मोहब्बत कहाँ हुई? ये तो सवाल मुख्तलिफ था। वाह, चाहे करंट बड़ी ताजा वाली मोहब्बत एक्चुअली पूछना अभी चाह रहे। ताज़ा वाली मोहब्बत अपने काम से हुई, इसलिए मैंने अभी अपकमिंग जो मेरी फिल्म आ रही कुल्फी में क्या कह रहे मैंने हैं? दिल लगा के काम क्या किया। कह रहे हैं? ताज़ा मोहब्बत अपने काम पे गई? क्या कह रहे हैं? काम पे क्या कह रहे हैं? काम से हुआ। अच्छा, काम से हुई। लेकिन वली ताज़ा आप- मोहब्बत काम से हुई। वली आप जैसे ब्लश कर रहे हैं ना, यहाँ कुछ है, दाल में कुछ काला है, बल्कि मुझे तो दाल ही काली लगी। शुक्र करें मैंने पकड़ के दिया आपको। सही कह रहे हैं। है ना, ये बात ही ऐसी है जिसपे सब। अच्छा ये Actually- बताओ, जो अभी प्रोजेक्ट आ रहा है आपका और अब आप आगे भी प्लान्स हैं कुछ मूवी करने का? क्योंकि जो आपकी मूवीज रही वो बहुत पसंद की लोगों ने, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने उसमें माशाल्लाह। बिल्कुल, उस मूवी के बाद मैंने थोड़ा सा गैप था और हम लोग वैसे भी मैं बिजी हो गया था, बैंड के साथ इंटरनेशनल टूर्स थे हमारे। उसके बाद मैंने मूवी नहीं की 2016 के बाद, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू सलीम दाद साहब जो मेरी अपकमिंग फिल्म कुल्फी के डायरेक्टर हैं। Okay. और जो हमारे राइटर प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर मशहूद कादरी, उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया इस फिल्म में काम करने का और बहुत मज़ा आया इंटायर कास्ट के साथ और इंटायर लोगों के जितनी भी कुल्फी फैमिली है, इसके अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं, जवेद शेख साहब, शरोज सब्जवारी, शामिल भाई, सईद इम्तियाज़, सना फ़खर, मोमर राना, मरियम अली अंसारी और जितने भी लोग हैं, इन सब के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और मैं समझता हूँ कि ये इस मूवी में ये एक डिफरेंट टॉपिक पे फिल्म है और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, मैं आपसे टॉपिक नहीं पूछूंगी बिकॉज डेफिनेटली लोग जाएं और जाकर इंशाल्लाह जब लॉकडाउन खुलेगा और ये रिलीज़ होगी तो सब लोग जाएं सिनेमास जाके मूवीज़ को देखें, क्योंकि मूवीज़ का रिवाइवल हुआ, सिनेमा घरों में फैसल लोग गए। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। सो आई होप कि बहुत अच्छी मूवी बिल्कुल, होगी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू। राइट अच्छा वली, अभी फैसल आपसे मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे, आप भी फैसल से पूछ सकते हैं कि अभी ताज़ा वाली मोहब्बत कौन सी है, क्योंकि वो बार बार कहीं गुम हो जाते हैं। बैठे मेरे नहीं, साथ हैं लेकिन हैं कहीं और। मेरी मोहब्बत जो है वो मेरा मुल्क है, मेरा वतन है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है आपकी फैसल अच्छा कादरी है। साहब। वाह, वाह, और मैं इसका सबूत मैं दे सकता हूँ, मेरी जेब में मास्क पड़ा हुआ है। मैंने कहा जेब में मास्क है, मुल्क से मोहब्बत है, तो मैं मास्क लेके घूम रहा हूँ। आपने मना किया तो उतार के बात करें। तो मैंने नाम उतार- इनका काजी है। अच्छा, एक ये बात- सना मत भूलिए, मैं नाम बिल्कुल इनका नहीं भूल काजी रही, है। मैं बिल्कुल याद है। अच्छा वली, आपके काजी वालिद नाम है इनका। वली, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके वालिद से मेरी बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं, हामिद अली खान साहब। और इन्होंने मतलब मैंने उनके साथ ट्रैवल बहुत किया और इतना ट्रैवल किया। अच्छा, उनके साथ जितना ट्रैवल किया मुझे नहीं याद कि मैं एक मिनट भी, हाँ लेकिन कॉमेडियन मैं, कॉमेडी मेरा काम।
मैं चुपचाप बैठा होता था, उनके पास जोक्स की जो पिटारी खुलती थी तो खत्म नहीं होती थी। इंटरेस्टिंग। स्टेशन आ जाता था, बाय एयर जा रहे हो, ट्रेन में हो, बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो हम लोग, इतना लतीफ़ा है हामिद भाई के पास, इतना। तो वो क्या घर में आप लोगों को ऐसे ही रहते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मुझे बहुत फ़ख्र की बात है और मैं बड़ा ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि बाबा को भी बैठ के मैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं आपके घर पैदा हुआ, अगर मैं नहीं भी होता मैं तब भी आपकी उतनी इज्जत करता, क्योंकि इतने डाउन टू अर्थ हैं और बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। बहुत बड़े इंसान, वेरी नाइस, नो डाउट, बहुत बड़े राइट। अच्छा, वली हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ये भी वली से पूछूंगी ब्रेक के बाद कि बचपन की ईद में और आज की ईद में, स्पेशली इस कोविड-19 की ईद में क्या डिफरेंस ये फील करते हैं। और फैसल ने तो चूड़ियाँ पहनाई हैं, स्टॉल्स लगाए हैं, क्या वली का भी बचपन कुछ ऐसा ही गुजरा है? फिर टफ लुक्स आ गए हैं, मैं नहीं डिजर्व करती हूँ पहनी नहीं थी, पहनी नहीं थी। ओके, सो मैं ब्रेक लेती हूँ। इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बहुत ही कठिन मराहिल में आपको मैं बताऊंगी, सुनवाऊंगी कि ये लोग क्या कहेंगे। सो हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान में ईद मुबारक। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद उल फितर के मौके पर जीटीवी की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सना अमजद, और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके हर दिल अजीज़ फैसल काजी, और मेरे लेफ़्ट साइड पर हैं हकीम नासिफ साहब। इनको भी हम दोबारा से सब मिलकर आप सबको वेलकम कर रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी, बड़ी चुलबुल पर्सनैलिटी है। मैं चुलबुल इसलिए बोल रही हूँ कि जब ये हंसते इतने क्यूट लगते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं वली को हम एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, वली हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम सना, काजी साहब, हकीम साहब, जनाब फैसल काजी भैया पूरा कह दें, मुल्क में वाहिद काजी हूँ जो कम से कम फैसल काजी साहब प्लीज। अच्छा वली मियाँ, आपने फैसल साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। जी सर। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इन्होंने आपके जो पटियाली घराने का जो एक पहचान, एक जो गीत बना था इंशाजी उठो, इस पे इन्होंने तरमीम कर दी है कि इंशाजी उठो अब फिल्म करो। वाह, इंशाजी उठो अब फिल्म करो। वाह वाह, सुराग में जी को लगाना क्या, सुराग को जी में लगा, सुराग में जी को लगाना क्या, काजी को सुकून से क्या मतलब, काजी को सुकून से क्या मतलब, फैसल के नगर में ठिकाना क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, शुक्रिया जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। बेइज्जती पे जो इस मुल्क को खुशी होती है आप सोच नहीं सकते, पूरा मुल्क खुश होता है। अच्छा वली, अभी जब हमारी आपसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसी के दरमियान ये हमारे बहुत ही ख़ास जो है ये हकीम साहब को अल्लाह की अता है कि ये बस उसी वक्त अपना कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये अभी खूबसूरत सी लाइनें इन्होंने आपके लिए लिखी हैं। सर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो मेरे लिए लाइंस लिखी, लेकिन इंशा जी कूच कर गए थे लिखने के बाद। नहीं, फिल्म मैंने तो कहा है कि फिल्म करो, फिल्म करो। और मैं ये भी कहता हूँ वली साहब कि लय रिदम में जिक्र जुल्फ़े यार होना चाहिए, लय रिदम में जिक्र जुल्फ़े यार होना चाहिए, हो उधर बरखा इधर मल्हार होना चाहिए, हो इधर उधर बरखा इधर मल्हार होना चाहिए, हो तरन्नुम उस तरफ और दूसरी जानिब वो तान, शायरों के साथ मौसीकार होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, मुझे आप सबके साथ होना चाहिए। हाँ जी, आप हमारे साथ ही हैं। वली, बचपन की ईद और अब ईद में क्या डिफरेंस फील करते हैं? बचपन की ईद में ज्यादा मजा था। क्या मजा था? एक टेंशन होती थी, एक तैयार होने की नमाज के बाद आपको फ्रेंड्स के साथ मिलना है और ईदियाँ इकट्ठी करनी है पूरे खानदान से और लड़ के लेते थे और बड़े मजे से लेते थे कि नहीं जी, इतने पैसे लेंगे नहीं तो जान नहीं छोड़ेंगे। कदर साहब अभी भी लड़ के ले जाते हैं, लेकिन लोहा पेशानी पे रख के कुछ बच्चे ईदी क्या नहीं, अब तो फैसल भाई ईदी ज्यादा देनी पड़ती है।
सही बात है, सही अच्छा बात। बली, आपके जितने फैंस आपको देख रहे हैं, इवन मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी। सो हम आपसे यही दी लेना चाहेंगे कि आप इस ट्रांसमिशन में अपनी आवाज़ में कुछ खूबसूरत सा सुनाएं, और वही आपकी तरफ से आपके तमाम फैंस के लिए इस ट्रांसमिशन के लिए ईदी होगी। ताईद। बिल्कुल, जैसा कि एक हमारा तीनों भाइयों का बहुत फेमस मनकबत है जी। जो कि बहुत फेमस हुई, वो एक मूवी में आई, बॉलीवुड मूवी थी, उसमें आया थी ये मन कुंतो मौला, हम तीनों भाइयों ने गाई, सुभान अल्लाह। तो वो मैं थोड़ी सी गुनगुना देता हाँ हूँ। प्लीज़। इरशाद। मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजित रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजित रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुंतो मौला अली है, मन कुंतो मौला। वाह, बेशक। बहुत वाह, खूबसूरत, माशाल्लाह, क्या बात। समा बांध थैंक दी। यू सो मच Thank वली, you. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई नो कि सब बिजी होते हैं ईद में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ। वी विश यू हैप्पी ईद टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। आप हामिद अली खान साहब तक Thank भी you. हमारी ईद मुबारक पहुंचाइएगा, हमारी विशेस पहुंचाइएगा। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल। और कामयाबियाँ नसीब बिल्कुल। करे। आमीन। थैंक यू, थैंक यू जी, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जब फैसल, सबसे अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुकता है, झुकता क्योंकि है। उसमें ज़िंदगी होती Of है, course. और जो चीज़ अकड़ जाती है ये मुर्दे की निशानी होती है। तो टूट भी कितनी जाती है। अच्छी बात है, बिल्कुल टूट भी जाती है कि आप इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने शुरू से प्रोटोकॉल देखा, आपने शुरू से जो है वो स्टार किड वाली फीलिंग रखी, लेकिन आप जब बात करते हो तो आप इतने हम्बल हो। इससे इनकी पेरेंटिंग का भी, इनकी तरबियत का भी अंदाजा इनके होता है। खून में बेशक। शामिल है, क्योंकि True. इनके ब्लड में इनहेरिटेड है वो इनकिसारी, जो डेफिनेटली, कि हामिद साहब में है, और माशाल्लाह पूरे घराने में रही है। माशाल्लाह, ये लोग झुके हुए लोग हैं, इसलिए हमेशा से फल देते रहे हैं बेशक, और इनकी नस्लें देती रहेंगी। इंशाल्लाह। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, जी उठा पाकिस्तान में सना अमजद मेरे साथ हैं, और इसमें कोई शक नहीं, जलपरी लग रही हैं आप। इसमें क्या शक है, कोई दो राय नहीं, नहीं। इसमें दो राय हैं, एक क्या? तो ये कि परी तो ये हैं, हाँ, और जल आपके उल्टे हाथ वाला राय। उल्टे हाथ एक्सट्रीम लेफ्ट या ये वाला लेफ्ट? एक्सट्रीम लेफ्ट। ये अपने Extreme लेफ्ट हाथ की बात है। हकीम साहब ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मेरी पार्टी के थे। मैं आप ही के पार्टी का हूँ। लोग आजकल पार्टियां बदल लेते हैं। लोग टप रहे हैं। ओह अच्छा, मुझे भी टेम्परेचर फील हो रहा है यहाँ से। उफ, ओह माय गॉड। बेबी के लिए जूस लाओ। अच्छा, अब तो बेबी के लिए बाबा अब लाओ। आपने मेरे लिए, आपने मुझे जलपरी कहा, तो अगर आपकी इजाजत हो जी, तो जी। मैं कुछ इनके लिए कुछ आप लाएं, प्लीज प्लीज, ठीक है? आपकी जरूरत मत लें, वो नहीं देंगे। देव भूत। या अल्लाह मुझे माफ करना, मैं लेकिन कह रही हूँ चलो। होता मेरे हाथ में अगर, वाह शुक्रिया। होता मेरे हाथ में अगर निज़ाम कुदरत फराज, होता मेरे हाथ में अगर निज़ाम कुदरत फराज, वाह। मैं तेरी गलियों में शाम ना होने देता। होती अगर मेरी शनासाई तुझसे, मैं तुझे लोगों में आम ना होने देता। आपकी इज्जत अफजाई फराज तो बहुत। बहर में डूब गए। कोई नहीं, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। है ना? शुक्रिया। अब कोई जल रहा है और उसकी, खैर ये हमारी नोक झोंक और ये हमारा एक दूसरे को छेड़ना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन कुछ बहुत प्यारे खूबसूरत मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया, स्पेशली
ईद पर, क्योंकि ये होता है कि सब अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, लेकिन जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जब तक वो आप लोगों से ना मिले उनकी ईद नामुकम्मल सी रहती है। सो इस रौनक को और चार चांद लगाने के लिए कुछ प्यारे लोग हैं जो आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। सबसे पहली जो पर्सनैलिटी हैं, मुझे शायद बहुत ज़्यादा जो है मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने इनके जो भी प्रोग्राम्स देखे, अक्सर ऐसा होता है कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं फैसल, थक चुके होते हैं काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो दिखाओ अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, मैं तो बड़ी चूजी हूँ, ठीक है, मैं बड़ी चूजी हूँ। अच्छा। तो मैंने जब भी इनका प्रोग्राम देखा, मुझे इतना अच्छा कंटेंट लगा और इतना बेहतरीन एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे यहाँ आज मिज़ा जो है ना, वो भी मतलब किसी की इंसल्ट या आपको बहुत वल्गर फील हो रहा होता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को स्क्रीन पर मज़ा भी दिया, लेकिन एक डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पर आपने इनको लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें अलग अलग अंदाज में बिखेरते हुए देखा है। बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। ऑलमोस्ट हर चैनल जाता है कि उनकी स्क्रीन पर ये नाम चमके, ये चेहरा दिखे। सर हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, इतना आपने अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरा भी अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आप कबूल कीजिए, आपका मैं भी एक छोटा मोटा फैन हूँ सर, मेरे लिए बड़ी बात है। छोटे, अच्छा नहीं कुछ नहीं, माजरत, सॉरी। भाई ये छोटा और ये मोटा दोनों फैन हैं। आपका मैं, चलो कहाँ सुन। नहीं, बात ये है, आप फैन है ना, तो मैं भी इनका फैन हूँ। 4 मिसरे में पेश करता हूँ, फिर आप इरशाद। क्या है वहीद खान साहब सर। कि सलाहियत के हैं सूरज मिजाज सादे हैं, सलाहियत के हैं सूरज मिजाज सादे हैं, जवाब वो हैं कि फलक से बुलंद इरादे हैं। वाह, जवाब वो हैं कि फलक से बुलंद इरादे हैं, मिजाह तंज में इनका नहीं कोई सानी, वहीद खान मिमिक्री के शाहजादे हैं। सर वाह, बहुत क्या बहुत आला अच्छे मिमिक, इज अ वेरी गुड मिमिक, इज अ वेरी गुड मिमिक, नो डाउट जी। यस। Thank अच्छा, you, अब Faisal। खातून है अगली जो हमारी बड़ी प्यारा सा चेहरा है, मैं चाहूंगी ये देखिए बाकी मुस्कुराहट देखिए आप, तो क्या हो गया? इतनी देर से ये अरे- चेहरा, ये मुस्कुराना ही नहीं है, मुस्कुराहट ही नहीं आ रही मैं इस तो चेहरे शुरू पे। से मुस्कुरा रहा हूँ जी। आप ब्लश कर रहे हैं, आप खुद इंट्रो कराएं हमारी नहीं मैं नहीं आप करो। मैं करवाऊँ? अच्छा चलिए, जल गई। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इनके अंदर एक औरत भी रहती, बुरा नहीं मानी जाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरी बहुत प्यारी जो है वो आर्टिस्ट है, और जब भी जी उठा पाकिस्तान में आई है मैंने बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ इसको वेलकम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो यंग टैलेंट है ना, और ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको आप जब स्टेज पर लाते हो तो ये कहते हैं ना मुझे सीडी पे गाना है, मैं लाइव गाऊंगा, क्योंकि ये लोग सीखे हुए लोग हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यंग टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मेरा प्लेटफॉर्म ही हो इनको प्रमोट करने के लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो ब्यूटीफुल प्रिटी फेस विद मेस्मराइजिंग वॉइस हमारे साथ मौजूद हैं फिजा बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। खैर मुबारक, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत और आपको भी। शुक्रिया। सर मुझे क्यों कह दिया, मैंने आपको क्या मैथ पढ़ाया है? नहीं नहीं, आपके साथ सर लगना चाहिए इसलिए। नहीं आप इतने जो क्या है। बात है। आप खुद सर हैं। जी बिल्कुल। आप किन लोगों में मुझे इज्जत देनी मत दें, छोड़ दें। अच्छा, मुझे ठीक है। मैसेज कर दीजिए। ओके। खुदाए अच्छा, मोहब्बत। एक मिनट रुक जाओ, नंबर लेने का एक नया नुस्खा। अरे हाय हाय, अच्छा है, वाह। मैं मैसेज नंबर की बात, लेने का एक नया नुस्खा इस बार ईद पर मुतारिफ कराया है फैसल काजी साहब ने कि आप ये तारीफ मुझे मैसेज कर मैसेज। दीजिएगा। नहीं इज्जत सब- कह रहा हूँ, इज्जत मैसेज में इज्जत कर दी, इनके सामने ना करे, ये नहीं होने देंगे। अच्छा, तीसरा मेहमान जनाब बहुत ही प्यारा है। पहले इनके लिए तीसरा 4 मिसरे तो ये पढ़ मेरे दूंगी, लिए नाराज पहला ही है, जी इसको जी पहला बोल। इरशाद इरशाद। हाँ, उनकी Sorry, तरफ आते sorry, हैं sorry। कि सदाए मोहब्बत बहारों की आमद, वाह, सदाए सदाए मोहब्बत, मोहब्बत बहारों की आमद, खिजाओं कभी दूर होवे है सदमा, वाह, खिजाओं कभी दूर होवे होवे है सदमा, है जी टीवी इनके तरन्नुम से जगमग, हाँ। सदाए फिजाए बेग जुगनू का नगमा। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया। खूबसूरत बात, कमाल। अब तीसरे मेहमान पे देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताऊं, सीखा हुआ इंसान नजर आता है कि सीखा हुआ है, इसे सीखा हुआ है। एक होता है गॉड गिफ्टेड। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ आज, चंद बड़ी शख्सियत के हाथ दस्त शफ़क़त सर पे रहा,
जिसमें से कुछ दिन पहले अतर शाह खान साहब, हम में नहीं गए, उनसे पहले मोइन अख्तर साहब चले गए, सैयद अमीर इमाम साहब। एक नाम ऐसा है जो मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, आज पता चलेगा। 95 में सबसे पहले एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस ज़माने में नाम ले देता हूँ कि चैनल अपनी है NTM। वहाँ पे एक नाम था हमारे मुल्क में, आज है, अल्लाह सलामत रखे उनको। हैदर ज़िया साहब ने 50-50 बड़े अरसे लिखा। हैदर ज़िया को कौन नहीं जानता, थिएटर किया, वाओ लिखा, PTV लिखा, बहुत लिखा। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया। कॉमेडी क्लब एक शुरू हुआ प्रोग्राम, वो मेरा दूसरा टेलीविज़न स्क्रीन पे मेरा एक तारुफ था बतौर एक्टर। उसमें उन्होंने मेरे लिए खाका लिखा। अच्छा। और एक खाके के लिए मेरा अप्रूवल हुआ था, और फिर वो ऐसा चला कि वो 26 किस्तें और 26 एपिसोड, और 26 एपिसोड्स में 26 गेटअप्स उन्होंने मेरे लिए लिखे। कैसान मंदू, अल्लाह आपको सलामती दे भाई। उनके साहबजादे, एक दिन मैंने उनको गाना सुना एक शो में। अच्छा। एक लड़का ना बहुत ही सुरीला गा रहा था। मैंने कहा ये बहुत ही आला जगहों से सीखा हुआ है, ये किसी आला जगह से सीखा हुआ इंसान। पता ही चला कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसने कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन फिर बाद में इसने अपने में मेहनत की। एक्टिंग बेहतरीन, सिंगिंग बेहतरीन, शख्सियत बेहतरीन, आवाज़ खूबसूरत। हैदर सफदर ज़िया हमारे साथ मौजूद। खुशामदीद, ईद मुबारक। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपने इतना तमीज़ बांधी मेरे लिए। और जो अच्छा आपने लगता लिख के दिया था मैं तो वही तो लिख के तो मैंने आपको काफ़ी कुछ दिया था, फिर तो आपने काफ़ी कुछ कट कर दिया उसमें। मैंने भी लिख के दिया था, मेरे लिए नहीं बोला। नहीं, थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये चीज़ें याद रखने का। और स्पेशली फॉर माई फादर, उनको आपने जो खराज तहसीन पेश किया उसके लिए बहुत फैसल भाई शुक्रिया। बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं आप है। भाई बहुत अच्छा बोलती है। वाह एक और लूज बॉल पे बाउंड्री। हाँ, प्लीज क्या बात कंटिन्यू। है। तो मैं बाकी मैं तहे दिल से अपना इंट्रोडक्शन तो मैं भूल गया, लेकिन आपने जो मेरे फादर के लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू नहीं। सो मच वंस अगेन। एहसान है। और इससे पहले कि देर हो जाए, प्लीज माइक चार मुकर मिसरे, दे। चार मिसरे अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ सॉरी। Yes. के स्टेज की बहार हैं, दिलदार भी तो हैं। हाय हाय। वाह। स्टेज की बहार हैं, दिलदार भी तो हैं। ये अपने फन में डूब के सरशार भी तो हैं। हाँ हाँ। ये अपने फन में डूब के सरशार भी तो हैं। GTV शो में ईद की शीरीनी बढ़ गई। वाह वाह। GTV शो में ईद की शीरीनी बढ़ गई। सफदर ज़िया जी मीठे गुलकार भी तो हैं। क्या बात, क्या बात। क्या बात। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैंने कहा देर हो सफदर जाए। हाँ। की मीठी आवाज़ से ये ट्रांसमिशन महकेगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि इंटरप्शन ना हो। ब्रेक हाँ। से वापस आएंगे तो सफदर के सॉन्ग से आएंगे। ब्रेक। तो आप सब हमारे साथ रहें। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे इस ट्रांसमिशन को। तो मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लई कोले होवी ना तू हुण कदी अखियां तो आले। वाह। दिल है शदाई तेरा दिल है दीवाना, हाँ। मैं तेरी चलिया तू मेरा सियाना। हो मैनू गल दा बना के रखी ढोलना वे, मैनू गल दा बना के रखी ढोलना। एक दिल सीरे आ मेरे ढोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। ओ लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना। एक दिल सीरे आ मेरे ढोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। ओ लाया लाया। सही enjoy करना है, हकीम साहब का। क्यूट लग रहे हैं बहुत। ईद का माहौल जो बनाया है ना, वो हकीम साहब ने बनाया है। घर में मौका नहीं मिलता।
सिली सिली प्यार दा कवे तेनू कजरा मिठी मिठी अखियां दा टुलदा ए कजरा सिली सिली प्यार दा कवे तेनू कजरा मिठी मिठी अखियां दा टुलदा ए कजरा तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सीरिया मेरे बोलना वे मैं लुटी गईया तू बोलना वे मैं लुटी गईया भुलाया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सीरिया मेरे बोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाया लाया वाह, क्या क्या बात होता है। है, वाह वाह वाह। वेरी नाइस। थैंक्स वहीद। हकीम साहब की परफॉर्मेंस पे तो मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत ही खूब, बहुत मीठा आपने गाया। एंड बिकॉज कुछ लोग ऑन स्क्रीन होते हैं, कुछ लोग ऑफ स्क्रीन काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है जो चीज़ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तो अभी जब आप सफदर गा रहे थे तो सफदर की आवाज़ को और निखार रहा था ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे थे। सो मेरे साथ यहाँ पर तो बेहतरीन म्यूजिशियंस मौजूद हैं, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी म्यूजिशियंस। एंड जी उठा पाकिस्तान में जब भी आते हैं मैं हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। शाहिद भाई तबले पे हैं, बहुत खूब आपने तबला बजाया, बहुत ज़बरदस्त। एंड कीबोर्ड पे सलमान भाई हैं, आप लोगों को भी ईद मुबारक। और ये लोग भी डिज़र्व करते हैं कि इनका भी नाम और इनकी भी पहचान आप लोगों तक पहुंचाई जी हाँ, जाए। बिल्कुल। और उसमें भी फैसल भाई 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 हाँ। भाई। और इधर भी भाई उधर भी भाई, मैं महफूज हूँ आज। अब ये शेर क्या क्या ना करें? बोल जाएंगे। क्या करें, हो गया है लवलव सा। हैं? क्या करें, हो गया है लवलव सा। अच्छा सारी रस्में निभाई है भाई, अच्छा भाई, हमसे उम्मीद है एहतजाज न रख, हम तो लड़की के भाई है भाई। अच्छा इस मास बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा जी, शुक्रिया जी, कंटिन्यू। अच्छा, इनको देख के मुझे अपने एक बड़े प्यारे से मासूम पॉलिटिशियन है वो याद आ गए हैं। ठीक है, जब मासूम का जिक्र हो, जब पॉलिटिशियन हो, और फिर चले गैस करवाते हैं। सफदर आपसे गैस करवाते हैं। हमारे सिंध के अपने स्टोन एज के दौर के हैं और बड़े नदी नालों के तिब्बी मुआयने करते रहे हैं। ठीक है, सो और कहते हैं कि थोड़ी सी तो हो जाता है ना। तो अच्छा। क्या गैस कर सकें आप क्या कुछ? कसौटी खेल रहे हैं इस पे थोड़े हाँ हाँ, कसौटी। फेसबुक पे मैंने कहा चार टांगे हैं। एग्जैक्टली फेसबुक पे बड़े मशहूर हैं। मैंने कहा फेसबुक और व्हाट्सएप पे बड़े मशहूर बस हैं। फिर वो स्टोन एज वो पूछेगी जिंदा है, मैं कहूँगा कह सकते हैं। अच्छी बात है। एक्चुअली में रहता हूँ मैं भंग पीने के बाद आया ख्याल, वाह वाह, क्या क्यों है। काम ऐसा कोई किया जाए, सांस ले जाए मेके बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। वाह, वाह, क्या अदबी शेर था। इससे भैया, ज्यादा मैं- माहौल में आपको और बना के मैं नहीं आपके दे साथ सकती। नहीं हूँ। मैं तो हकीम साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये शेर ऐसे लिख रहे हैं जैसे गर्म तंदूर से ताज़ा रोटियाँ निकलती हैं। वाह, अच्छा बेशक, कॉम्प्लीमेंट, बेशक। वाह वाह, वेरी गुड। ताज़ा जो आमद है ये अल्लाह की अता है सर। बेशक हकीम साहब की बहुत बात। आला। जिन शख्सियत की सना ने बात की है वो तो स्टोन एज जब आपने कहा वो समझ गए सब, तो हम उनसे बात ही कर लेते हैं। हाँ, बात करते हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, ईद मुबारक। हाँ वालेकुम अस्सलाम भाई, आप सबको जो है वो बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और अपना ये इसको लड़की को 14 अगस्त मुबारक हो। जब शाह साहब बकरा ईद नहीं, छोटी ईद है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोटी ईद है। अरे घोड़ा रे सुबह में यार बकरा काट दिया मैंने, देखो इस चक्कर में मैं समझे बकरा ईद है। ये देखो यार, मुझे तो मैं बताऊं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अभी मैंने इनको बोला सर, शाह साहब छोड़ें, ये बताएं ईद कैसी गुजर रही? वैसे कोरोना की वजह से मज़ेदार ईद नहीं गुजर रही मेरे ख्याल से, रौनक नहीं है भाई। रौनक तो जो है वो कोरोना ने मचाई हुई है, अपने बच्चों के साथ, पूरे ख़ानदान के। ये मेरे घर के बाहर 6-7 खड़े हुए हैं। और दूसरा मैं बताऊं, मैंने हुकूमत से कहा था लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमने कहा भाई कोरोना है
रमजान को आप 2 महीने आगे कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, हम आपकी सुनते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे शाह साहब। क्या बात है, बहुत मजा। बहुत खूबसूरत। एक सवाल मैं करवाना चाह रहा था कि किसी ने कहा था कि ये क़ायम अली शाह साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं कि अर्तगल ड्रामे में खलीलुर रहमान कमर ने हुमायूं शहीद को क्यों नहीं लिया। अच्छा है। किससे सुना था? ऐसी बुरी बात है, ऐसी फैलानी चाहिए ऐसी बात। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर उनसे किसी ने पूछा है ना तो उन्होंने ये कहा होगा, भाई देखिए अर्तुगल जो है अर्तुगल है, इसके पास जो है वो घोड़ों की जो है जमे गफीर है, और अपना हुमायूं तो गाड़ी से उतरता ही नहीं है। ये फर्क है बस। उसने जो अभी रिसेंटली गाड़ी ली उसकी बोनट पे घोड़ा बना हुआ है। अच्छा बस फिर ठीक है। सही। फिर बन जाएगा अर्तुगल। अच्छा, वैसे जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल इस बात से मेरी अग्री करेंगे कि कहते ये हैं कि लड़कियां बहुत बोलती हैं। अब देखिए वो भी बेचारी चुप बैठी है, मैं भी मासूम चुप बैठी हुई हूँ, और यहाँ पर ये है सारे भोले जा रहे हैं। मतलब क्या ये खुला तजाद नहीं है? इस तरह तो ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर के बकौल पड़ता है। तूने अल्लाह। मेरा दिमाग खाया कर, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वो सिर्फ चुप इसलिए बैठी हुई है कि उसको मौका नहीं मिला अभी। उसको मौका नहीं मिला है। मौका अच्छा, दें। तो मौका देते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरत आवाज में बेहतरीन सिंगर क्या तो बात कुछ सुनते हैं पहले, उसके बाद कुछ जी फिजा क्या सुना रही हैं? दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से कहे, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से कहे, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। हाँ, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। क्या बात, क्या बात। एक अच्छा इजाफा फीमेल वॉइस में आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक अच्छी स्वीट वॉइस का इजाफा हुआ। वेरी बहुत नाइस। शुक्रिया। ये बात आप बाद में कह देते, अभी क्यों कहा? नहीं अच्छा, सीरियस। क्या बात है, ना? बहुत खूबसूरत आवाज। ठीक है, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद और बातें, ये हमारी सेलिब्रिटीज़ कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं ये भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ रहिए GTV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। वंस अगेन वेलकम बैक GTV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फैसल काजी हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद हैं हमारे साथ, बहुत खूबसूरत अभी जो है हमें सॉन्ग सुनाया फ़िज़ा ने, एंड हमारे साथ सफदर भी मौजूद हैं। अच्छा, ईद जहाँ पर हम इस बार ये बात कर रहे हैं कि इट्स कोविड-19 की वजह से इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ ईद, तो मैं पहले तो सबसे पूछूंगी कि एक जो हमेशा ये होता है ना कि बचपन की ईद जो है उसमें जोड़े भी काउंट करने, फिर ईदी भी काउंट हो रही होती है, नानी के घर जाना है, ये कर, तो किस तरह की ईद सेलिब्रेट होती थी बचपन में? बचपन की ईद तो फिर बचपन की ईद थी, जाहिर सी बात है। लेकिन अब जो ईद गुजर रही है, अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की वजह से बड़े महदूद तरीके से इसको मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हम गैदरिंग्स में जा नहीं सकते, ज़्यादा रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते, तो ये एक बदकिस्मती है। बाकी ईद गुजर रही है, और मेरी तो ईद और अच्छी हो गई माशाल्लाह। GTV ने, आप लोगों ने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, तो मैं इस तरह अपनी ईद मना रहा हूँ। क्या बात है। राइट। अच्छा, फिजा से भी पूछते हैं, लड़कियां तो बड़ी तैयारी करती हैं ना ईद के 3 दिन 3 जोड़े। अच्छा, इस बार शायद मेहंदी जो है मेरी भी मिसिंग है, फिजा की भी मिसिंग है, तो क्या क्या खास? वो इसलिए क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स बंद है। नहीं, अब तो बंद नहीं, अब तो खुल गए, देखेंगे। लेकिन हमें अभी जाने से अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनको क्या बिल्कुल, और वहाँ पे पब्लिक इट्स बेटर कि मेहंदी ना ही लगाएं, ना ही लगाएं। सही। तो ऐसा ही है, 3 जोड़े पूरी ईद की तैयारी ऐसे होती है? जी बिल्कुल, तैयारी तो होती है, लेकिन सारी जो तीनों ईद है वो बर्तन धोने में गुजरती है।
अरे बर्तन धोने में? जी बिल्कुल। क्यों? कितनी प्यारी और सादा। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? ईद पे निहारी तो नहीं बेचती है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं। तैयारी तो हो जाती है, बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं, फिर ईदी मिल जाती है, फिर अम्मी कहती हैं चलें कपड़े चेंज कर लें, मेहमान आने वाले हैं, कपड़े तो बर्तन धोने की तैयारी करनी है। मेहमान तो इस आने वजह से पहले आपके यहाँ बर्तन गंदे हो जाते हैं? नहीं नहीं, घर वाले भी तो सुबह से लेकर शाम तक चल रहा होता है जी, जी, सबका जी। कुछ ना कुछ कुछ। मतलब बस उनको अलर्ट कर देती हैं। अम्मी ओके, किचन में बर्तनों को बिजी अलर्ट होती किया, है। जी मेहमान बिल्कुल। आने को। बिल्कुल। सही। पहले बहनें थी, अब उनकी शादी हो चुकी है, तो उस वजह से मैं अकेली रह गई हूँ, तो कितनी अम्मी किचन दुखी में है बिजी ये होती हैं और मैं बर्तन आप धोने में। अकेली रह गई? जी बिल्कुल, मैं और एक मेरा छोटा मुझसे भाई। मुझे बदे मत देखे, मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मुझे फौरन देगा। ये कौन सा? उसने बोला अम्मी बोलती हैं हाँ। कि मेहमान आने वाले, जी। तो ये बनता था कि आप अकेली रहती हैं। सवाल आप एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, मैं तो वो- एक्सपेक्ट करती अरे, हूँ। आपने कहा कि मैं अकेली रह गई। यहाँ पर डबल मीनिंग गेम चल रहा है। नहीं, कोई I गेम think नहीं। so. आपने कहा मैं अकेली रह गई, मैं पूछा आप अकेली रह गई, अकेली मत रहा करें। तो बहनों में अकेली रह गई हाँ, हूँ। अच्छा बहनों। जी हाँ, कोई काम हो तो फैसल भाई को आप बता जी, सकते और हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से हमने अपनी काम वाली जो मेड हैं उनको भी छुट्टियों पर भेजा हुआ है, ताकि हम खुद अच्छी तरीके से अपने घर की सफाई कर सकें। क्या बात है, जबरदस्त। वाह, वाह। सफदर, कैसी गुजरती है ईद? अच्छी गुजरती है। क्या बचपन में कैसा था, आज डब क्या के difference? जवाब ना दे, खुल के देंगे। बचपन की ईद, जैसे अभी वहीद ने कहा, बचपन की ईद डेफिनेटली सारे जैसे बच्चों की गुजरती थी। अब तो खैर डिफरेंट हो गया है। जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनकी ईद में हमारी ईद में बड़ा फर्क है। हाँ, बड़ी मजे की बात है, कंटिन्यू कीजिएगा। कहता है शायद मैं बचपन में ना हम अपनी नई चप्पलें साथ लेके सोते थे, कसम से। cute. और अभी शादी के बाद भी चप्पलें साथ होती है, लेकिन किसी और की। हाँ हाँ, क्या कुछ कह रहा था? ये अच्छी बात की है आपने। वाकई में ऐसा होता था कि आप रात को बार बार कपड़े निकाल के देख रहे हैं, अपने जो शूज लेकर आए हुए हैं वो रात भर निकाल के देख रहे हैं। Excitement होती थी Excitement बड़ी। होती थी। हाँ। अब जो हमारे जो बच्चे हैं इनमें ये वाली एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है, एक तो शायद ये वजह भी थी, उस ज़माने में सही मानों में ईद पे ही शॉपिंग हुआ करती थी, किसी साल की शॉपिंग। एक अब ही हम बड़ी बच्चों को वजह है। पूरा साल ही शॉपिंग हो रही होती है, तो उनके लिए वो इतनी excitement नहीं रही ना एग्जैक्टली ईद इतनी की। अहमियत नहीं है True. जितनी होनी चाहिए थी। हाँ कि उनके लिए चीज़ों जो अब जो चीज़ें हैं उनके पास, उनकी अहमियत ज़्यादा है। उसको कैसे अपग्रेड करें, उनके फ़ोन्स कैसे अपग्रेड होंगे, उनके लैपटॉप्स कैसे अपग्रेड होंगे, घर में नेट कौन सा वाला लगना चाहिए, उनके लिए इन चीज़ों की प्रायोरिटी हो गई। तो अब उनके लिए ईद सेकेंडरी है, इतनी मैं ज़्यादा आपको नहीं। एक बात बताऊँ, बड़ी अजीब सी बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए अहमियत ख़त्म इसलिए भी हो गई है क्योंकि हम लोग, मुझे याद है कि मैं अपने बचपन में इतनी ईदी जमा होती थी कि चिप्स खरीदते थे। वो उस वक्त के, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आज भी आता है। तो उस वक्त एक बड़ी अय्याशी होती थी, यानी ग्रीन बॉटल कोल्ड ड्रिंक बहुत आती थी, ओके, उसके साथ चिप्स और चश्मा लगा के काला वाला। उस पे स्टिकर सही कह रहे हैं, होता ये था। खाली बोलने वाली बात नहीं है, ऐसे ही होता था। ऐसे ही होता एक कोल्ड ड्रिंक और ये चिप्स जो है ना, वो आपकी ईदी मिली और आप भागे पीने अब के लिए या क्योंकि- खाने के अब लिए। क्योंकि ये फास्ट फूड आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो इसलिए अब आप ईद पे इसको एंजॉय नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, भाई ईद पे अब ईद है बस। एग्जैक्टली बस सही है। ईद है और वो बस जी, एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, एक शायर मिले गुज़िश्ता रात। शायरी की सवार करके धुन, वाह, उनके अशार की ये थी तख्ती, हाँ। फाइलातुन मफाइलुन टुन टुन। टुन टुन से मुझे आपकी ये मूछें बड़ी क्यूट लग रही है। बहुत तो मैंने शुक्रिया। अभी देखा आपको मुकम्मल, मैंने अब आपको देखा अभी है। भी लगाएंगे मैंने आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। अच्छा, तवज्जो से याद आया कि वो हमारे एक और सियासतदान हैं। मैं बड़ी फ़ैन हूँ अपने पॉलिटिशियंस की ना। सो बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं उन्होंने। अच्छा, आजकल वो कहीं मासूम बाहर हैं। हैं अब जिनकी बात कर रही हैं आप? अच्छा, वो हैं, वो वो मासूम हैं बेचारे। शायद दिखने में हैं। मुझे तो शरीफ ज़्यादा लगते हैं वो मासूम से। चलो हाँ, ये है अच्छा ना? पॉइंट। ले आए, उनको भी ले आते हैं। उनको भी ले, उनको उनसे फोन भी हम मिलाएं। बात कर लेते हैं, हाँ, कर बिल्कुल लें। उनसे बात करते हैं। हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद जो है वो मुबारक हो। और मेरा दिल जो है। सर सारी चीज़ें छोड़े, ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? सबसे पहले ये बताएं, अब कंसर्न है बड़ा हमें। मेरी तबीयत को क्या होना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से एकदम फिट फाट हकीम साहब की तरह। सर आप फिट फाट हैं, लेकिन आपकी तो तबीयत बड़ी सीरियस थी जब आप यहाँ से गए थे। हाँ, मेरी तबीयत तो बड़ी ख़राब है और मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि मैं जो
मैं इस ईद पे आप लोगों के दरमियान होता। अच्छा, यानी कि आप सर अपने वोटर्स को और अवाम को मिस कर रहे हैं। अरे नहीं पगले, मैं तो मिस कर रहा हूँ अपना निहारी, पाए, खद, चिक्कड़ छोले, ओए ओए फज्जे के पाए मुझे बड़े याद आते हैं। अच्छा, यानी कि आपको वो याद आते हैं और आप बस मेरा दिल रो रहा है कि मैं शायद काश अपने मुल्क पाकिस्तान में होता तो आप मंड के खाते, ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। क्या बात, अच्छा आप पंच अच्छा खाते। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और इसी खूबसूरत अंदाज के साथ सफदर आपसे सॉन्ग की फरमाइश होगी। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। वाह। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। गलत निकला जो बचपन में सुना था, गलत निकला जो बचपन में सुना था। वफा का अज्र मिलता है सजा नहीं, वफा का अज्र मिलता है सजा नहीं। अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना। मैं डाई हार्ट फैन हूँ जॉन इलियस साहब का। जॉन साहब की क्या अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, बड़े शायर पढ़े ऐसा पढ़ा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। क्या बात है। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, झूठा पाकिस्तान में ईद का दिन है और हम शहर में हैं। जी सना। जी, फैसल शहर में है और मैं आप लोगों के साथ हूँ इस स्क्रीन के ज़रिए। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। GTV स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे प्यारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जो हमारे साथ खड़े मेरे और फैसल के बीच में। अच्छा जी, अब ये कौन है? बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ़ हैं, इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, और ये बड़ा ख़ास काम करते हैं। और ये ख़ास ये करते हैं कि ये जादू करते हैं। अच्छा, ये वो वाला जादू नहीं है जिसमें लोग गुम हो जाते हैं, बल्कि ये वो मैजिशियन है जो लोगों को अपनी ट्रिक्स के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल्स उनके हाई करते हैं। लोग एंजॉय करते हैं इनके मैजिक को। और मैं अगर इनके तारुफ में कुछ और बात कहना चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये पाकिस्तान के बेस्ट इस वक्त मैजिशियन हैं, जो इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने इस आर्ट के ज़रिए। इसके अलावा जितने भी मैजिशियन से रिलेटेड टैलेंट कंपटीशन हुए हैं उसमें भी इन्होंने विन किया है। तो मुनव्वर खान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे मिलजुल के परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग है। हाँ, उनसे मिले जुले आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत क्यों है आप? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप बहुत आसान सा काम है। जो मैं आपसे चाहूँगा वो ये कि जैसे ये O एक कार्ड नीचे गया, N एक कार्ड नीचे गया और E एक कार्ड नीचे गया, तो ONE 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान। पढ़ाने आए हैं? नहीं, अभी आप देखते जाइए कि मैं क्या पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि आप इस वक्त एक अलग दुनिया में। ठीक है, तो TWO वेरी सिंपल 2,
ठीक है ना? आप भी देख लीजिए, शायद आपको भी करना पड़े। T H R E E और ये आ गया 3। ठीक है, आसान है, सिंपल है। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत ये आसान लीजिए, है। ट्राई कीजिए। नहीं तो आप पहले वो तो 4 उठा लेना। नहीं, वो तो जो हो गया वो, हाँ अच्छा हाँ। क्या F, एक कार्ड नीचे गया आपका, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। क्या? O, आप 4 की जानिब जा रहे हैं ना, ठीक है। U, U, जबरदस्त। R, हाँ ठीक है, देखिए आपके पास क्या है। 4 नहीं नहीं, सी, ये 4 10 है। नहीं है, ये 10 है। ये आपने कुछ mistake की है। ओहो, फैसल की जो है ना ये- वो नहीं नहीं F O U R फर्स्ट टाइम में हो जाता है। देखिए F O U R 4 होना चाहिए था। वाह। क्या अच्छा है, वाह। यार अभी आप मैंने ट्राई तो कीजिए 5। नहीं, ये तो नहीं, मैंने किया था अभी। ओके हाँ। 1 नहीं F F, I वेरी गुड। V I हाँ, अब V, V हम जबरदस्त। E 5 चेक कीजिए। यार ये मैं भी ठोक के हाँ, मारूंगा। तो मैं इसका ठोक तो के आसान था। 6 फैसल। सही ठोक के मारूंगा मैं। हाँ हाँ, 6 फूके मारो। मेरी S, फूकों में दम है वाकई। जबरदस्त। I I I X चेक कीजिए। 6 10 है, पहले की तरह दोबारा। रॉन्ग। टाई टाई फिश। आप ट्राई कीजिए 6। बात सुनिए, आप मुझे यहाँ बेइज्जत करने आए हैं? नहीं, एक और तिलिस्माती फूक। ये कैसा गेम है? 6 ना जी हाँ। S I कैसे खतरनाक वाला म्यूजिक दे रहे हैं। I जबरदस्त। I thank you। and X factor X जी, it's 6. Yes. Six आ गया। यहाँ रख दीजिए। फैसल नो ऑटोग्राफ प्लीज, नो फोटोज, नहीं ये नो ऑटोग्राफ। इनकी फूकें चल रही हैं, हमारी फूकें नहीं चल रही। अब पता नहीं क्या हमारी- बात है, शायद इस दफा आपकी फूंक चल जाए। 7 नहीं हमारी फूक चेक कीजिए। क्या है? 7 हकीम साहब 7 देख रहे जी हैं हाँ। आप? S जी, E जबरदस्त। V E N देखिए, 7 10 नंबर ही सर 10 का आंसर चिपक गया आपको, छोड़ नहीं रहा। ये बहुत आप सही करते हैं, आप ही सर कीजिए। 10 बस। 7 क्या क्या करना है? हाँ 7 एक्सक्यूज मी, मैं बैठ जाऊँ? ओनली नहीं, ऑन आप खड़े ही रहिए। कौन सा? 7 7 चाहिए ना? Yeah. ओके, वेरी इजी। इतना कॉन्फिडेंस आपने दिखाया, गलत ना आ जाए इस बार। 7 चलिए S S S E E सुना, अब अगर सही हुआ तो ये चीटिंग होगी। V V जब तक क्यों टेंशन में हो? E N N N it's 7. अच्छा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। It's 10। पता नहीं क्या है। चेक कीजिए। चलो वाह, क्या कहने, अच्छा है भाई, एक वाह। चांस अब और। इस पे तो 8 बनता है ना कि थोड़ा सा नहीं नहीं तुम गलत करोगे मेरे साथ। एक चांस और। 8 ये है क्या? इस बार 11 ना आ जाए, देख समझ नहीं लीजिएगा। आ रहा, वो हमेशा सही करती हैं। 8 8 देखो, जी हाँ। अगर आप स्कूल गए होते, पढ़ लिया होता, अम्मा अब्बा का पैसा ना खराब किया अच्छा, हमने होता, खैर- तो आज ये दिन हमें देखना ना पड़ता। मैंने हाय हाय, आय हाय। 8 जी हाँ, बेइज्जती। यार एक बात बताएं, 8 आप मुझे एक सेकंड 8 ये मुझे यहाँ बनाने कह रहे हैं और ये कार्ड्स हैं 3। हाँ, तो वो बस आपने तो हर खाली बार रोटेट जाता करना है जाएगा ना। इसमें 8 है। बिल्कुल है, आप रखते जाइए। E जी, I G H T It's 8. 8 अब आएगा मुझे लगता है। शो कोई बात नहीं, हम तो जीत चुके, मैदान लगता है। बांट चुके, अब आ भी जाए। चीटिंग। अबे यार ओह माय गॉड ये फिर Again यार, ये अच्छा इसमें 8 है। एक सेकंड रुको। इसमें 8 है, दिखाओ मुझे। अभी दिखाते हैं आपको 8। नहीं, तुमने मुझे नहीं दिखाया। कीजिए। चले या अल्लाह। इजाजत है सब जरा आपकी। E I आए I जी 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 G हाँ जी हाँ H हकीम साहब हाँ हाँ कीजिए, जो दिल चाहे करिए बेटा। T जी, and it's एक 10 और फूक। 10 no. उन्होंने नीचे से कार्ड निकाला। नहीं, ऊपर से ही लिया।
क्या देखें वही कार्ड्स जो इन्होंने शफल किए थे, सिर्फ मैंने फूके मारी। नहीं, अब आप शुरू से अब तक शफल नहीं किए हैं, शुरू से अब तक शफल ही नहीं किए हैं, सिर्फ वो काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग आपने भी काउंट किया, जी मैंने हाँ। भी। ये देखो इतने अब परेशान। सिर्फ 2 कार्ड हैं, 9 ढूंढ दीजिए। पहले मुझे बताएं इसमें 9 है कि 9 नहीं, बिल्कुल है, दिखाएं मैं आपको दिखाऊंगी आपको दिखाऊंगा ना। राइट। काउंट कीजिए। यार। देख लो यार, जीटीवी पे नया नया अभी आया हूँ, मतलब इज्जत की बात है यार। हाँ एन जी आई हाँ। एन ई, 9 अगर अब 10 आए ना, चेक उनका कीजिए। क्या कसूर है? अबे यार अरे ये क्या मसला है? इधर इसमें क्या है? वो 9 इधर है, 9 है यहाँ पे, लेकिन NINE 9 लीजिए, 10 काउंट कीजिए। जीते तो आप ही है ना। तो सही कर लेंगे आप। 1 2 3 4 ओके, TEN 10। कौन विनर है? विनर आप कौन ही हैं, आप ही हैं, कॉर्नर के आप लिए ही। क्लैपिंग। हम क्या है? थैंक यू चलें। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। मैं तो फिर फंदा लगा के फिर हैं? नहीं, आप इस फंदे से मरेंगे भी नहीं। ओके, बड़ा रस्सा चाहिए, नहीं मैं इस पे रस्सी ना कूद लूं। एक मिनट, मुझे पीछे से भी एक आवाज आई। क्या कहा? मोटा रस्सा चाहिए। नहीं नहीं, अब आपको रस्सा कहते हुए अच्छा लगेगा? नहीं आप कशी कर रहे हैं। ये कशी कर रहे हैं रस्से के साथ। क्योंकि इस फंदे की क्वालिटी है, इसमें इसको में आपको गिठानी नहीं मिलेगी। हाँ ओके। देखिएगा आप। ये आप वाह, रस्सी ये क्यों आपकी लाए? फैन है मुझे लगता है मैं सफदर। इनका डाई हार्ड फैन हूँ, और अभी से नहीं, बहुत टाइम से। ओके इंटरेस्टिंग। अच्छा नेक्स्ट अब क्या ट्रिक करने वाले हैं? मेरा कुछ ख्याल है हमारे ये गेस्ट के साथ भी हमारे सफदर भाई को बुलाते हैं और सर आप खैरियत, ये आप ठीक है? अपनी वॉच वगैरह उतार रहे हैं, मतलब कोई फड्डा शड्डा तो नहीं होने जा रहा? ओके फैसल ये ना करना please। सर आपने मैं आपने रिस्ट वॉच ऐसे उतारी है, बच्चे नहीं देख रिस्ट वॉच सकती। को नहीं बनाना। नहीं, नहीं नहीं प्लीज, ये मैं ऐसे नहीं देख सकती। हाँ जी, इसका क्या करना? फैसल क्या करना अभी है? नहीं, अभी हमें आपकी जरूरत है फैसल। नहीं, मैं चाहूँ- मैं नहीं देख सकती। नहीं, आप नहीं नहीं अच्छा, फैसल चलो। मैं नहीं देख सकती। चलो करने दें, अच्छा मौका है। चले एक काम करते हैं कि इसके साथ क्या करना है ना वो करके ही बताते हैं। ठीक है, फिर please। ऐसा तो करते हैं फिर कि जो सफदर अपने भाई आप गेस्ट आइए जनाब, आप आइए मेरे पास। अच्छा जी, हाँ चलिए हमारा भी इम्तिहान। फैसल हम एंजॉय करते हैं इस इंसान। उधर आइए, ठीक आप है। ही आइए। आइए जी आइए। अच्छा, पहले तो आप ये सिरा थामिएगा और है जी। जनाब आप ये ये लीजिए। खींच के देख ले, वाकई मजबूत सी रस्सी है और गैर लचकदार है। हो जाए भाई। ठीक है, मैं देख लिया था। बिल्कुल हो ओके ओके सर। आप इससे मुतमईन हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा, आपको बांधा जाए आपको? सर, किसी को भी बांधना है। आप लोग मुझे बांधेंगे, लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा जो बाद में काम आएगी, वो ये कि जब आप लोग मुझे बांध चुके हैं ना, तो उस वक्त आप लोग मुझे इस तरह से कवर करेंगे। ठीक मेरे है। हाथ बंधे हुए होंगे और मैं आजाद होकर दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। ये कवर इसलिए है कि मेरा सीक्रेट ना पता चले कि मैं आखिर किस तरह से आजाद हो जाता हूँ। ठीक है, सही। तो ये यहाँ पे आ सीक्रेट गया। है? वाह, सीक्रेट तो बताते नहीं है, क्यों बताया? नहीं बताऊंगा नहीं, यानी अच्छा। इससे मैं छुपाऊंगा अपना सीक्रेट। ठीक ओके। है, तो ये एक बिल्कुल रेगुलर सी नॉट है। ये सिरा आप थामिएगा, ये सिरा आप थामिएगा और बिल्कुल जेंटली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसे टाइट करते जाइए। ठीक है। यस, गो अहेड। खींचो यार, अच्छा ना टाइट करो। ओके। शाबाश। टाइटर, यस, गो ओके। अहेड, गो अहेड। ओके। नहीं, हाँ, ऐसा चाहते हैं कि वो भी इस गेम का हिस्सा होते है हैं। ना? सही है, बस ये काफी होगा। ठीक है, ब्लड ये- सर्कुलेशन रुक जाएगी। कोई बात नहीं, 2-3 मिनट में बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो इस वक्त ये एक बिल्कुल सर regular आपका सी सांस knot है। बंद हो सकता ठीक है, है। देख लीजिए। अब आप इसको एक नॉट और लगा के जितनी टाइट हो सकती है टाइट लगा दीजिएगा और उसको फिर डबल कर दीजिएगा। हाँ, लगाइए बिल्कुल। बस बहुत आई एम हाईली टाइट ट्रेन्ड ना हो जाए। प्रोफेशनल। टाइट कर दीजिए बिल्कुल। सफदर आप इतने जालिम थे, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये 2 नॉट्स हो गई, सही है ना? एल्फी लाना जरा। क्या चीज? तो फिर वक्त ये कंडीशन है, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, एक नॉट और भी लगा सकते हैं अगर जगह है। रस्सी अपनी में बात जगह तो है, तो फिर लगा दीजिए। लेकिन ट्राई करते ये हैं। और हाँ, ये नीट भी भी है। देखते हैं। हाँ, सही है। तो इस वक्त कंडीशन ये है कि हालात मेरे मुवाफिक नहीं है, मुखालिफ है। ठीक है, आप लोग ठीक ये है। कोट लेके आए जैसे आपको बताया ये था। लीजिए जी, ठीक कोट है? आ गया। हाँ, ये कोट लाएं और हाथ इतनी हाइट पे बंधने में- रखिएगा नहीं, इसको। कोट चेक कराओ इतनी हाइट पे, जरा। इतनी हाइट पे रखना है। ठीक है, कोड तो चेक अभी कराएं। मैं ये यार, हाथ- मजबूती से बंधा हुआ हूँ। ठीक है मैडम जी, फैसल भाई आप भी चेक कर लीजिए। तो मैं जकड़ा हुआ हूँ बिल्कुल, 3 नॉट्स हैं, रस्सी भी काफी मजबूत है और मैं गिर भी सकता हूँ। नहीं, मुझे फैसल चेक हैंडल विद केयर कराओ। मुझे चेक कराओ। ठीक हो तुम? ओके ओके। ये पिछला बदला ले रहे हैं भाई। हाँ, तो बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था, अच्छा आप सिर्फ इस एक हाथ से पकड़ सकते हैं, आप इस हाथ से पकड़, ठीक है? तो अभी मैं एक मजबूत मिनट, जी, ये क्या किया आपने? हाथ कैसे निकाला? वो तो मैं अभी उनको बता रहा हूँ, अभी स्केप शुरू नहीं, नहीं, मैंने ये- यकीन से इधर- हाथ इधर- रखा है। इधर- चीटिंग हो आप रही इधर थी। आएं, आप इधर आएं। अरे आप इधर अभी आएं, आप इन्होंने इधर आपको आएं। टच आपके किया पास आने में से फैसल अच्छे से चेक करना। नहीं यार, अभी तो चाहिए, ये तो बना हुआ है, कसम। कौन सा हाथ है? माय गॉड, ये बना हुआ है। अच्छा और अच्छे से। ये वो वाला हाथ है, कौन सा हाथ था? इंसानी हाथों से निपटा जाएगा। हाँ, ये नामालूम हाथ है। ठीक है, नामालूम अफराद का। तो बहरहाल
पहले मैं जब ये ट्रिक किया करता था तो मेरे हाथ सामने हुआ करते थे, लेकिन अब मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ तो बैक पे भी रख लेता हूँ और 1 2 3 कहते ही आजाद भी हो जाता हूँ। What? भाई वाह 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 वाह, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। जब तक आप एक रस्सी नहीं बांध सके पक्की तरीके यार से। बांधी थी मैं पक्की पागल हो गया, मैं पागल हो गया। सीरियस गुड यार, अच्छा तालियां होनी चाहिए बात है भाई। वंडरफुल। ये तो हमने खुद बांधा था यार। एक मिनट, क्या आप हकीम साहब को पहले जैसा खूबसूरत, अभी भी बहुत खूबसूरत है, जायका खराब हो गया, खवातीन के साथ बात ये है, नहीं मैं दुबला एक बात, पतला कर सकते हैं हम? नहीं ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैंने भी काफी कोशिश की थी कि लंबा हो जाऊं। अच्छा ओके, तो अभी कुछ और है जो आप ट्रिक्स? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मगर that और was amazing मजीद यार। ट्रिक्स वाह वाह आपको यहाँ पे कवर करके दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। जीटीवी की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वंस अगेन वेलकम बैक। जीटीवी की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, चिट चैट हो रही है। आई होप आप लोग भी अपने घरों में बैठे हुए इस ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जादू चल रहा है यहाँ पे, अभी जादू ही है। यस, ये जादू है और ज़बरदस्त ट्रिक्स मुनव्वर की हमने एंजॉय की और अब इनके साथ मुजफ्फर भी मौजूद हैं। आपको भी हम वेलकम करेंगे ना, वेरी हैप्पी ईद मुबारक। अब एक और नेक्स्ट ट्रिक जो है फैसल, इस पे आप क्या इस्त्री करेंगे? सर मैं समझ रहा था बारबेक्यू का एहतमाम होने वाला है। यस मैं भी ऐसे ही समझ रही थी, लेकिन मुझे कोल्स तो नजर नहीं आ रहे। मे बी इसके नीचे कुछ है। क्या करने जा रहे हैं मुनव्वर? ये एक ग्रैंड इल्यूजन है, इसीलिए हम दोनों भाई एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं और हमारा ये खासा है। हमने पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा ग्रैंड इल्यूजन्स और अंडर वाटर एस्केप फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। अभी तकरीबन 6 माह पहले अगर आपने ब्रिटिश गॉट टैलेंट या ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट का ग्रैंड फिनाले देखा हो, जिसमें एक परफॉर्मर हवा में उल्टा लटका हुआ था, हैंग अपसाइड डाउन, और ऊपर इस तरह से जॉज बने हुए थे, खंजर लगे हुए थे, रस्सी जल रही थी और स्ट्रेट जैकेट से निकलना था 2 मिनट से पहले, वरना वो जॉज इस तरह बंद हो जाते हैं। वो यहाँ हमने पाकिस्तान में करके दिखाया है। ये सुन के खौफ आ रहा है, ये सुन के खौफ आ रहा है। तो यानी अब आप कर दें। इस फन के हवाले से हम वाहिद स्टंटमैन भी हैं। क्या क्या बात बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते अल्लाह हैं। आपको जिंदगी दे। ठीक है, तो फैसल को लिटाएं हम। नहीं मैं अभी आप अच्छा नहीं, ओके, फैसल भाई की ईद खराब ना हो जाए, नहीं कर। नहीं 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 आप चाहें तो बिल्कुल ट्राई करते हैं। मैं लेट जाऊँ? हाँ वैसे आपसे हमेशा गलती होती है, इसमें गलती जो है ना वो काफी मुश्किल हो मैं जाएगी। लेटा तो ट्रांसमिशन लेट जाएगी। आप आइए। ओके, तो वहीद को बुलाते हैं। वहीद आइए आप प्लीज। आइए, और जाइए। फैसल हम बैठकर मैं एंजॉय भी। करते हैं। Right. ऑल द बेस्ट एंड प्लीज बी केयरफुल। यस। आइए जनाब, एक स्टेप लीजिएगा। ये जबरदस्त। थोड़ा सा घूमते हुए यहाँ पे आ जाइए, बैठ जाइए। हाँ आराम से इत्मीनान से। ये मैं बैठ गया। बिल्कुल सही है। वहीद यू ओके, Yes. कंफर्टेबल? अब Absolutely. इस जानिब आइए, इस जानिब आते जाइए। ख्याल रखना आटे सब बनते नहीं है। बिल्कुल लेट जाइए, इस तरह से सही है। अच्छा, दोनों हाथ आप इस तरह से कर लें। सिर्फ आपको ये इमेजिन करना है कि जैसे बहुत ज़्यादा वजन आपके हाथों पे आने वाला है, जो कुछ देर बाद आएगा भी, ठीक है? तो इसे ज़रा मजबूत बिल्कुल ग्रिप दीजिए मुझे। वेरी गुड, आपके अच्छे मसल्स हैं। सही है, आहिस्ता आहिस्ता बस क्या रिलैक्स होने जा पोजीशन रहा में है? रहिए। जिस वक्त मैं आपको very कहूँगी excited. आपको दोनों टांगे उठानी होंगी, उठाइएगा। हाँ ठीक है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बस सही है, ज़बरदस्त। जिस वक्त मैं कहूँ उस वक्त। ठीक है। ओह माय गॉड, फैसल हमारा नन्हा सा आर्टिस्ट, प्यारा सा तो पैक कर रहे हैं लोग। पैक कर रहा है। ठीक है, रेगुलरली सांस लेते रहिएगा। ओह माय गॉड, आहिस्ता आहिस्ता अपनी दोनों टांगे उठाइए, ऊपर ऊपर ऊपर। यस यस, यहीं पे स्टे कीजिएगा। वेरी गुड, अमेजिंग, ये ज़बरदस्त है। बस बस, थोड़ी सी तकलीफ और, थोड़ी सी तकलीफ और। हाँ, ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। बहुत खूब, ज़बरदस्त। आपको तो नहीं पता कि आपके साथ क्या फिनोमेना किया है हमने, लेकिन बाद में आप जब ये प्रोग्राम खुद देखेंगे तो उस वक्त आपको पता होगा कि ये कितना खुशगवार और हैरत अंगेज तजुर्बा था।
हैरत अंगेज भी था और डरावना भी। क्या बात है। लिटरली आप हवा में थे वहीद। अच्छा मुझे तो फिलहाल चक्कर आ रहा है। ओ आ जाओ Really? क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तालियां क्या मिल के बात है। जितने भी लोग हैं। Exactly, कम जगह and में हम this is यही something really interesting, Very okay ना? और मैं इस वक्त आपसे, क्योंकि ये माहौल जिस तरह का हो गया है, सब घबराए हुए हैं, परेशान हैं, चाहूंगी कुछ म्यूजिक सुनाओ, कुछ Yes, जबरदस्त। of course. ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए वो बनके सहर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए ओ गुच्ची अरमानी पाके फिरदी न्यूयॉर्क जाके गुच्ची अरमानी पाके फिरदी न्यूयॉर्क जाके गोरे नू इशारे कर दी मेरा तू दिल सड़ा के गुच्ची अरमानी पाके मजा आ रहा है। न्यूयॉर्क जाके गुच्ची अरमानी पाके फिरदी न्यूयॉर्क जाके गोरे नू इशारे कर दी मेरा तू दिल सड़ा के मैनू भी चैन नहीं आਉਂਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਪਿਤਾ ਜਿਹਾ ਹਾਏ ਵਖਾ ਕੇ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਪਾ क्या कहने ਫਿਰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਬਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਜਣਾ ਏ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗੋਰੀਏ ਹਾਰ ਗਿਆ ਏ ਗੋਰੀਏ ਹਾਰ ਗਿਆ ਏ ਓ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੋਣੀ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ क्या कहने ਫਿਰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਸੜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਸੜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਸੜਾ ਕੇ क्या बात है, वाह क्या अच्छा। क्या बात है। अगर ये कॉन्सर्ट हो रहा होता ना तो इस वक्त वो वाली बात है कि सबके हाथ ऊपर होते हैं और वंस मोर ये देखें, ऐसे दोबारा दोबारा ये और देखें, फैसल भाई के पाँव और दिल होना चाहिए जवान ते उम्रा चकी रखे उसकी मिसाल अगर कोई बहुत देखनी शुक्रिया, है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैंने आपके लिए ये शेर पढ़ा है। क्योंकि ऐसा ही है जिस तरह से आप माशाल्लाह से एंजॉय करते, लेकिन वही सो गुड, जबरदस्त, थैंक यू सो मच मजा आया सुन के। ये मल्टी टैलेंटेड नौजवान है माशाल्लाह। वही तो यार रूप हमने भी पहली मरतबा देखा ना जबरदस्त एंड वंडरफुल आप देखें जो आप आवाज ही में देख जो रहे है हैं ना, कि सब कस- कमेंट दे रहे हैं लेकिन मैं चुप हूँ। क्यों? क्यों अल्फाज ही नहीं है। वाह बड़ी अच्छा। बात Speechless. वाह गुफ्तगू की एक खूबसूरती खामोशी भी तो है ना। जी जी तो मान लीजिए आपकी खूबसूरती बयान की वो खामोशी से की। सर Wow. थैंक क्या यू सो अच्छा। मच आई एम ऑनर्ड घूर नहीं, क्या बात है, आपने कॉम्प्ले अपने अंदाज से किया, हमने अपने नहीं अंदाज मैं आपको घूर नहीं, मैं तो आपको देख रही थी। से। हाँ हाँ कुछ ना देखे ना ऐसे काफी नहीं, काफी अरसे से इस तरह किसी ने देखा। और यकीन इतने गुस्से में कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपको बिल्कुल टफ लुक्स नहीं दिए, मैंने आपको बस देखा, मैंने कहा वाह खूबसूरती की क्या ज़बान होती है। आज मैं पहली बार खूबसूरत वो नहीं सॉरी खूबसूरती का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कैसे हो गया, खामोशी का पैकर देखा मैंने आज एक। अच्छा यहाँ पर एक बात ऐड करूंगी ओके जी कीजिए, आप एकदम से जो इन हुई है बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा किया आपने इन हो गए जी। आपकी खामोशी को देखते हुए मेरे जहन में ये बात आई कि जो आर्टिस्ट होता है वो तारीफ का भूखा होता है।
जो तारीफ होती है वो उसके लिए फ्यूल का काम करती है। तो अगर आप आर्टिस्ट की कोई आपको कोई इनका टैलेंट अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग जरूर हाँ देखो वो ये वो वाह। आसान जबान में ये कहना चाहिए नहीं, भूखा कि कहाँ है? लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अगले को अप्रिसिएशन मिले। आसान जबान में वो ये कहना चाह रही थी, जो आपने खामोशी की जो नहीं, यानी आप- कि वो सही कहा उन्होंने, फ्यूल वाली बात पे इत्तेफाक करता हूँ। फैसल भाई से तो मुझे 100 लीटर मिल गया आज पेट्रोल। वाह। असल में भूखा जिक्र ये नहीं किया है कि ईद का दिन था, भूखा रखा आप लोगों ने, ये भी कह दिया उन्होंने। ये देखो। नहीं बाहर लगा हुआ है, बाहर बूफा लगा हुआ, भूखा भी नहीं। बहुत अच्छे, वाह, वाह, गुड है, गुड है। भूखा के लिए बाहर बूफा है। बाबा क्या बात है, नई नई चीज़ें नए नए जुमले सुनने को मिल रहे हैं। बट यस, इस ट्रांसमिशन को आई होप आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज इस स्क्रीन के ज़रिए वैसे तो हर शख्स चाहता है कि ईद अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट हो, लेकिन ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, अपने टैलेंट को आपके सामने लेकर आते हैं, हमारी ईद आप लोगों से मिले बगैर नामुकम्मल सी होती है। सो आई होप आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। लास्ट में सिर्फ मैं इतनी सी बात करना चाहूँगी अपने मेहमानों से, फिर मैं मैसेज लूँगी कि देखें, मेरी खुशियाँ, मेरी ये ज़िंदगी, मेरे प्यारे उस वक्त तक हैं जब तक मैं हूँ। जिस दिन मैं ख़त्म हो जाऊँगी मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अपनों के साथ रहने के लिए आज बहादुरी ये है कि आप घर पर रहें। इस जंग में आपके घर आपके मोर्चे हैं, आपकी समझदारी ही ये है कि आप घर में बैठकर अपनों के साथ अगली ईदें सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा सा फासला रखें और इसी तरह से इस ईद को सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह इस सब्र का फल हमें बहुत अच्छा और मीठा मिलेगा। आमीन, काफी आमीन। असर आया है, वो जंग मोर्चे अस्तगफुरुल्लाह, असर तो है। वो मैंने अभी तक आई स्वेयर एक एपिसोड नहीं देखा। इतना शोर मैं बोर हो गई। मैंने कहा अब जब सब खामोश हो जाएंगे फिर मैं देखूंगी, फिर देख लेंगे, यू नो, फिर उसके बाद देखें ये उसमें क्या आप करना है। देखिए उसमें फौजें बड़ी जालिम है। मैं तो अपनी नहीं, वैसे इट्स एन एडिक्शन। अगर आप देखना हाँ शुरू मैं करेंगे पूरा देख चुका हूँ। मैं इस इख्तिताम के कलमात में अपनी एक बात शामिल करूँ। जी, प्लीज़, ज़रूर। चाहे जैसे भी आपने तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन बेशक इस मुल्क ने हमेशा साबित किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क पे कोई मुश्किल आफत, आमीन इलाही आमीन। नागहानी, समावी, अर्जी सबसे महफूज रखे इस मुल्क को हमेशा। लेकिन जब भी हम पे मुश्किल वक्त आया है, जब भी इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस ज़मीन ने बड़ा सबूत दिया है साबित कदमी का। बेशक। और इस वक्त भी सना ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बचेंगे तो हमारे अपने बचेंगे। क्या बात है। बहुत तो खूबसूरत। इसलिए अपने आप को दूर रखिए अपने आप से, अपने आप को महफूज रखिए अपने आप से। बहुत उम्दा है। वाह, बहुत ही बात। डेफिनेटली। सो आप सबसे चाहूँगी वन लाइनर कहना चाहें, वही क्या मैसेज बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत महफ़िल में मुझे दावत देने के लिए, और बड़ा हम सब ने खूब इन्जॉय किया। दूसरा ये है कि फैसल भाई ने भी जैसे कहा कि वो अपने आप को महफूज रखिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से पता नहीं कब तक होगी, होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह। लेकिन इस ईद पे जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखें, और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको भी आप देखें। और अभी आगे कोरोना की वबा पता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कब तक रहे, तो उनका ख्याल जो है वो ज़रूरी है। राशन ड्राइव्स हुई हैं बहुत सारी, जो जिसकी इस्तिताअत है वो उस कैपेसिटी में उन लोगों की हेल्प करे। वो आपकी हेल्प की ज़रूरत है उनको। तो मेरा ये पैगाम रहेगा। बेशक। और जब आप मुश्किल में होते हुए दूसरे की मदद करते हैं ना, तो इसका अजर तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हो जाता है। सुकून भी मिलता है। जी फिजा आप बोले जी, कहिए ना। जी, मैं अपने कहिए व्यूअर्स ना। को यही कहना चाहूँगी कि घर में रहें, सेफ रहें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अम्मी अब्बू की खिदमत करें, यही मौका है। डेफिनेटली। क्या अच्छा, क्या और अगर बहुत अच्छी अम्मा बात है। कहती हैं बर्तन धोने तो बर्तन धो लेने। और कोई काम नहीं है। वो भी मेहमानों के आने से पहले, ये पहले बड़ी भी और हाँ। बाद में भी। सदर कहाँ घूमे आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें, अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। अच्छा। और ऐसी बात है, इस वक्त यही मैसेजेस हैं और यही चीज़ें हम लोग एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि हम ये रमज़ान और ये वाली ईद कभी भी याद ना करें, और ना ऐसा मौका है कि इसको हम याद करें। ये इस तरह से वॉश आउट हो जाए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सब कुछ
नॉर्मलाइज हो, चीज़ें वापस आए, क्यों टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स मामला ऐसे हुए हैं कि इसमें टाइम लगेगा, बहुत से लोग डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत से लोगों के कारोबार ख़राब हुए हैं, कई लोग सस्टेन करने में टाइम लगेगा, कुछ लोग शायद नहीं भी कर पाएंगे, कुछ लोगों के काम बंद हो गए हैं। तो वो लोग जिन लोगों के काम बिल्कुल बंद हो गए हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखें कि वो कौन लोग हैं कि जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कोई काम। क्योंकि अजीब सी बात हुई है इन हालात को लेके कि कुछ लोगों का बड़ा फ़ायदा हुआ फैसल भाई। कुछ लोगों ने इतना कारोबार कर लिया कि वो अगर 5 साल तक भी काम नहीं करेंगे तो बहुत पैसा कमा लिया। कुछ लोगों को इतना बेनिफिट हुआ तो वो तो दुआ कर रहे होंगे अल्लाह कोरोना खत्म ही ना हो। ऐसे लोग भी हैं। हम सीरियस 5 वाला मास्क उन्होंने कुछ लोग वो भी हैं इसी हमारे बीच में एग्जैक्टली वही लोग भी हैं जो कहते हैं कि अल्लाह करे खत्म ही ना हो, चलता रहे। लेकिन ये आया उन्हीं के लिए, आपको नहीं पता। हाँ। अल्लाह करे, ऐसे ही हो। खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया है, हम लोग चीज़ों से सीखने वाले लोग तो हैं नहीं कि जो लोग सीखती वो कौमें होती हैं ना सर, हमें तो कौम बनने में भी शायद पता नहीं और मज़ीद कितना टाइम चाहिए हमें। तो अल्लाह करे इससे कुछ सीखने को मिले और जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये तो इस साल में तो वायरस आ गया है। अच्छा ऐसा है कि हम एक कौम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मेरा मकसद ये मैंने है इस सेंस में नहीं कहा, हमें प्रॉब्लम ये है कि हम ना इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें इवेंट्स की ज़रूरत होती है यकजा होने के लिए। कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तब हम यूँ जुड़ते हैं। उसके अलावा जिस तरह आप ये कह रहे थे हम तितर बितर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम मुश्किल में एक पेज पे आके कौम बनते ना, इसी को हमने कंटिन्यूटी के साथ इस चीज़ को निभाना है। वेरी नाइस एंड क्यूट मैसेज। आपसे लास्ट चाहूँगी 2 मिसरे पढ़ता हूँ। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, वाह वाह, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। क्या बात है, बहुत खूब। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। सफदर आपसे जाते जाते एक सॉन्ग की फरमाइश होगी ताकि म्यूजिकल नोट पर हम अपनी इस ट्रांसमिशन को ख़त्म करें। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज GTV की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। जी उठा पाकिस्तान में फैसल काजी भी मेरे साथ मौजूद है। फैसल आपका भी बहुत मैं हर जुम्मे मौजूद रहता हूँ। इंशाल्लाह ईद स्पेशल के साथ भी आपके सामने इंशाल्लाह मौजूद रहूँगा। इंशाल्लाह नहीं अभी आप ही पे आ रही थी, टाइम लगता है आप पे आने में। आपका तो खुसूसी शुक्रिया जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतों से नवाजा है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी उठा पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। एंड आप सबका बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सफदर। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब कोलों दिल जाने मंगना जरूर है। हाल न जाने मेरा दुनिया ने माने, तू मेरे जिंद मेरे दिल दा सुरूर। तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी। मैं लोगों बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह, उड़ कर ले जो भी हो सकता मैं बढ़ ले तेरी बाह। तू इथों हिलना कोई ना, तेरा टुकड़ा सुनना कोई ना, तू इथों हिलना कोई ना, तेरा टुकड़ा सुनना कोई ना। कोई कुड़िए मेरे हाल दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना। तेरे पीछे मैनू, तेरे पीछे मैनू, तेरे पीछे मैनू सारी हयाती